बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम केमिस्ट्री क्लास 9th के इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है डिफेक्ट्स इन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में कौन कौन सी डिफेक्ट पाए जाते हैं? According to classical theory of radiation, electrons, being the charged particle, should release or emit energy continuously, and they should ultimately fall into the nucleus. क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन के मुताबिक अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल दायरवी शक्ल में घूमे तो इसकी एनर्जी मुसलसल कम होती रहती है। चूँकि इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है तो इसको भी लगातार एनर्जी खारिज करनी चाहिए थी। उस थ्योरी के मुताबिक, क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन के मुताबिक, इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है तो इसको भी लगातार एनर्जी खारिज करनी चाहिए थी, और अगर ऐसा होता तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लगातार खारिज होने की वजह से कम होते होते आखिरकार ख़त्म हो जाती और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर जाता और यूं एटम की स्ट्रक्चर ख़त्म हो जाती। लेकिन ऐसा नहीं है। If the electrons emit energy continually, they should form a continuous spectrum. और अगर इलेक्ट्रॉन लगातार एनर्जी खारिज करते तो इनकी एनर्जी का जो स्पेक्ट्रम बनता वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बनता। बट इन फैक्ट लाइन स्पेक्ट्रम वाज ऑब्जर्व। लेकिन इलेक्ट्रॉन के न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करने से जो स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व हुआ वो लाइन स्पेक्ट्रम था। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पीरियड एंड ग्रुप्स? पीरियोडिक टेबल में पीरियड और ग्रुप में क्या फ़र्क है? Horizontal rows of the elements in the periodic table are called period. periodic table में उफ़क़ी कतारें पीरियड कहलाती हैं। पीरियड लेफ़्ट टू राइट, पीरियड में लेफ़्ट टू राइट एलिमेंट की रो है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हमने फर्स्ट पीरियड के एलिमेंट लिखी हुई हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम। The vertical columns in the periodic table are called groups. periodic table में अमूदी कॉलम ग्रुप्स कहलाते हैं, और ग्रुप्स ऊपर से नीचे की तरफ ग्रुप्स में एलिमेंट मौजूद हैं। जैसे कि ग्रुप नंबर 17 में फर्स्ट एलिमेंट फ्लोरीन है, फिर उसके बाद नीचे क्लोरीन है, और इस क्लोरीन के नीचे जो एलिमेंट है वो ब्रोमीन है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मेंडलीव एंड मॉडर्न पीरियोडिक लॉ? मेंडलीव और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में क्या फ़र्क है? According to Mendeleev periodic law, the properties of the element are periodic function of their atomic masses. If the elements are arranged in ascending order of their atomic masses, then elements having similar properties appear at regular interval. If the elements are arranged in ascending order of their atomic masses, अगर एलिमेंट को
असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास की बुनियाद पर अरेंज किया जाए तो एक जैसे प्रॉपर्टी रखने वाले एलिमेंट एक ख़ास वक्फे के बाद अपीयर होते हैं। तो सेम प्रॉपर्टी रखने वाले एलिमेंट एक ख़ास वक्फे के बाद दोबारा अपीयर होते हैं। असेंडिंग ऑर्डर मीन सबसे कम एटॉमिक मास वाला एलिमेंट पहले आएगा और फिर इससे ज़्यादा जिस एलिमेंट का एटॉमिक मास होगा वो उस दूसरे नंबर पे आएगा और फिर उससे ज़्यादा जिसका एटॉमिक मास होगा वो तीसरे पे होगा और इस तरह जो सबसे ज़्यादा एटॉमिक मास वाला एलिमेंट होगा वो लास्ट पे आएगा। मेंडलीव प्रोडक्ट टेबल एटॉमिक मास की बुनियाद पर था। मेंडलीव ने अपने प्रोडक्ट टेबल में एलिमेंट को एटॉमिक मास की बुनियाद पर तरतीब दिया था। Modern periodic law, the properties of the element are periodic function of their atomic number. According to modern periodic law, if elements are arranged in ascending order of their atomic number, मॉडर्न periodic टेबल एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर है। अगर एलिमेंट को ascending order of their atomic number की बुनियाद पर अरेंज किया जाए, then elements having similar properties appeared at regular interval। अगर एलिमेंट को एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर अरेंज किया जाए तो एक जैसे खूबियाँ रखने वाले, एक जैसी खसूसियात रखने वाले एलिमेंट एक ख़ास वक्फे के बाद अपीयर होते हैं। Question number 4. Write the name of first period element। पहले पीरियड के एलिमेंट के नाम लिखें। पहले पीरियड में दो ही एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। Question number 5. Defines ionization energy and write its trend in the periodic table। आयोनाइजेशन एनर्जी की तारीफ करें और पीरियडिक टेबल में इसका ट्रेंड लिखें, यानी पीरियड और ग्रुप में इसका ट्रेंड लिखें। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। एक एटम की दो स्टेट हो सकती हैं, एक ग्राउंड स्टेट हो सकती है और दूसरी एक्साइटेड स्टेट होती है। ग्राउंड स्टेट स्टेबल होती है जबकि एक्साइटेड स्टेट अनस्टेबल होती है। जब भी कोई भी एटम एनर्जी हासिल कर लेता है तो उसकी जो एनर्जी होती है वो ज़्यादा हो जाती है और वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove the outermost electron from an isolated gaseous atom in its ground state is called ionization energy। आयोनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी है जो कि किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम में आखिरी शेल में से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन यानी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़रूरी होती है। आयोनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है जो कि एक आइसोलेटेड गैसियस एटम के आखिरी शेल में से आखिरी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए दरकार होती है। आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज अक्रॉस द पीरियड ड्यू टू डिक्रीज इन द एटॉमिक साइज। जब हम पीरियड में लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो पीरियड के शुरू में जो एलिमेंट मौजूद होते हैं उनका एटॉमिक साइज ज़्यादा होता है और राइट साइड पर जो एलिमेंट होते हैं उनका एटॉमिक साइज कम होता है। क्योंकि लेफ़्ट टू राइट
न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा होता है, इसलिए एटम का साइज कम होता है और न्यूक्लियस की आउटर मोस्ट शेल पे अट्रैक्शन ज़्यादा होती है, तो आखिरी शेल में से आखिरी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, इसलिए पीरियड में आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है। The ionization energy decreases down the group due to increase in the atomic size। लेकिन जब हम ग्रुप में डाउन द ग्रुप जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाती है, क्योंकि डाउन द ग्रुप एटम का साइज बड़ा हो जाता है। डाउन द ग्रुप शील्डिंग इफेक्ट की वजह से एटम का साइज बड़ा हो जाता है और एक्स्ट्रा शेल ऐड हो जाता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल की अट्रैक्शन कम हो जाती है, क्योंकि एटम का साइज बड़ा हो जाता है और न्यूक्लियस के आखिरी शेल में अट्रैक्शन कम हो जाती है। शील्डिंग इलेक्ट्रॉन की वजह से या एक्स्ट्रा शेल ऐड होने की वजह से तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम हो जाती है, इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी पीरियड में इंक्रीज होती है और ग्रुप में डिक्रीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, डिफाइन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड गिव इट्स वेरिएशन इन द पीरियोडिक टेबल। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की तारीफ करें और पीरियोडिक टेबल में इसका ट्रेंड लिखें। The maximum amount of energy which is released or absorbed when an electron is added to an isolated gaseous atom to form a negatively charged ion is called electron affinity। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी की मिकदार होती है जब एक इलेक्ट्रॉन एक आइसोलेटेड गैसियस एटम में ऐड किए जाता है, जबकि इसके बरक्स आयनाइजेशन एनर्जी में हम आखिरी शेल में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करते थे, लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में एटम के आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड करने से जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है ताकि एक नेगेटिवली चार्ज आयन बन जाए, इसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। Electron affinity gradually decreases down the group due to increase in atomic size. Shielding effect increase down the group, which decreases the attraction for incoming electron, hence less energy is released. Electron affinity down the group decrease हो जाती है, इलेक्ट्रॉन affinity down the group कम हो जाती है क्योंकि एटम का साइज ज़्यादा हो जाता है, शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि एक्स्ट्रा शेल जो है वो ऐड हो जाता है। जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो एक्स्ट्रा शेल ऐड हो रहा होता है, विच डिक्रीज द अट्रैक्शन फॉर इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, चूँकि न्यूक्लियस और आखिरी शेल के दरमियान शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा हो जाता है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं, तो जो नया इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा होता है उसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होता है, तो नेगेटिव चार्ज को रिपेल करते हैं, तो जिसकी वजह से इनकमिंग इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस की इनकमिंग इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन कम हो जाती है एंड हैंस लेस एनर्जी इज रिलीज, तो कम एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। जबकि पीरियड में if we move from left to right in a period due to decrease in atomic size, पीरियड में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होती है क्योंकि एटॉमिक साइज कम हो रहा होता है। When the size of atom decreases, जब साइज कम होता है, the attraction for the incoming electron increases,
hence more energy is released. यहाँ पे more है जी, hence more energy is released. When the size of atom decreases, जब एटम का साइज कम हो जाता है, the attraction for the incoming electron increases and hence more energy is released. जब एटम का साइज छोटा हो जाता है तो न्यूक्लियस की आउटर मोस्ट शेल पर अट्रैक्शन ज़्यादा होती है और जो न्यूली इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा होता है तो न्यूक्लियस उसको जो है वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है और इस तरह ज़्यादा एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है और अक्रॉस द पीरियड जो है वो इंक्रीज होती है। व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? राइट इट्स ट्रेंड इन द पीरियोडिक टेबल। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है और पीरियोडिक टेबल में उसका ट्रेंड लिखें। द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड इटसेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये किसी भी एटम की शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की एबिलिटी को कहते हैं। जब भी बॉन्ड बनता है तो इलेक्ट्रॉन का एक पेयर उसमें हिस्सा लेता है जिसमें हर एटम एक एक इलेक्ट्रॉन, सिंगल बॉन्ड की हम बात कर रहे हैं, तो जब भी सिंगल बॉन्ड बनता है तो हर एटम एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर करता है, तो यूं शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बन जाता है। तो जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी भी एटम की शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की एबिलिटी को कहते हैं। इट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप कम हो जाती है ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज, क्योंकि एटॉमिक साइज कम हो जाता है। एटम का साइज ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज ज़्यादा हो जाता है, विच डिक्रीजेज द अट्रैक्शन फॉर द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम हो जाती है। एटॉमिक साइज बढ़ जाने की वजह से न्यूक्लियस की आउटर मोस्ट शेल पर या शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन कम हो जाती है, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेज अक्रॉस द पीरियड ड्यू टू डिक्रीज इन एटॉमिक साइज विच इंक्रीजेज द अट्रैक्शन फॉर द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियड में ज़्यादा होती है, पीरियड में इंक्रीज करती है, क्योंकि पीरियड में एटॉमिक साइज कम हो जाता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाने की वजह से एटॉमिक साइज कम हो जाता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस के शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन बढ़ जाती है।